राधे राधे एवरीवन। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी यानी कि वामन एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि 2025 में 3 सितंबर को यह एकादशी मनाया जा रहा है। और देखिए, वामन एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान के 52 रूप और राजा बलि के दान की कथा इसमें सुनाई गई है, इसलिए इसे बावन एकादशी के नाम से जाना जाता है। और परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि इसी माह में करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सुबह एकादशी के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ की साफ सफाई कर लें। और उसके बाद अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा लें, या फिर अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, फूलों का आसन देते हुए पहले गणेश जी को विराजमान कर ले, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को, और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर ले, और साथ में गौ माता को रख ले। उसके बाद से आप जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप से स्नान करवा दें। उसके बाद वस्त्र स्वरूप आप कलावा सब सभी को मतलब अर्पण कर दें। तो देखिए, गणेश जी को मैंने समर्पित कर दिया है कलावा, और लड्डू गोपाल जी का मैंने पहले ही स्नान करवा के श्रृंगार कर दिया था। इस तरीके से घी का जोत जला लिया है। अब देखिए, एकादशी के दिन तेल का दिया नहीं जलाते हैं, इसलिए आप देसी घी का ही दिया जलाएं। और उसके बाद सभी को मैंने तिलक लगा दिया था। तो देखिए, चंदन से सभी को तिलक कर दिया था। और आज के दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने तिल तिलक के ऊपर तिल समर्पित कर दिया है, और जो मेरे हाथ में तिल बच गया उसे दिए में डाल दिया, क्योंकि कहते हैं जितने तिल चढ़कते हैं उतने हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने तिल चढ़ा दिया था। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प चढ़ा दें। तो देखिए, मैंने सभी को पुष्प चढ़ा दिया था। इस तरीके से आप पूजा कर लें। उसके बाद से आप भोग समर्पित करें। तो देखिए, भोग में खीरे का भोग अति मतलब महत्व बताया गया है कि खीरे का भोग ज़रूर ज़रूर से लगाना चाहिए। लेकिन मुझे सुबह के टाइम में खीरा नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने केले का भोग समर्पित कर दिया था। उसके बाद मैं दोपहर में खीरे का भोग लगा दूँगी। उसके बाद से दूध से बनी हुई आप कोई भी मिठाई, या फिर दूध, आप कच्चा दूध भी लड्डू गोपाल जी को मतलब भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा सुन लें। और कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में मतलब तिल और वो लिए हैं, पुष्प लिए हैं, उसे आप भगवान पे चढ़ा दें। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती आप कर लें। आरती करने के बाद से आप 3 बार मतलब आरती पर से जल को वार लें, और आरती को ठंडा कर लें, और सभी भगवान को आप आरती एक बार से दिखा दें। तो इस तरीके से मैंने देखिए 3 बार जल समर्पित करके, और उसके बाद से मैंने देखिए सभी को आरती ऐसे दिखा दिया था। उसके बाद से आप भोग लगा दें भगवान को, तो ओम तुभ्यम वस्तु गोविंदम इस मंत्र का जाप करते हुए आप भोग लगा दें भगवान जी को। और उसके बाद से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। और आज के दिन जो भी आप दान दें उसे आप गुप्त रखें, और पैसे का दान वैसे भी गुप्त ही रखना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर आप 3 बार चौकी पर से वार लें। इस तरीके से हमारा एकादशी का पूजा संपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद से जो आपने प्रसाद चढ़ाए हैं, इसे आप अपने घर में के परिवार के सभी सदस्यों में बांट कर खा लें, और जो जल का लोटा है इसे आप सूर्य नारायण को जल दे दें। तो इस तरीके से परिवर्तनीय एकादशी की पूजा की जाएगी। बहुत सरल तरीके से मैंने बताया, जो कि हम लोग जो ज़्यादा ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पूजा विधि बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से आप अपने घर में सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हम मंत्र उच्चारण करें, बहुत ज़्यादा हम पूजा सामग्री लगाएँ। जो है यथाशक्ति तथा भक्ति, हमेशा आप ये भाव रखें, बस आपकी भावना सही होनी चाहिए। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।